बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज कोई कुकिंग की वीडियो नहीं है, कोई रिव्यूज़ मैं नहीं दे रही। डायरेक्ट आपको मैं अपने लॉन में ले आई हूँ। आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं। ये वीडियो कुछ दिन पहले की है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बल्कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मैं सब्ज़ियाँ घर में लगाऊँ, लेकिन कुछ वजह से रह जाती हैं, क्योंकि मेरी मदर को पसंद है कि वो पौधे ये फूल वगैरह सब लगें, लेकिन मुझे सब्ज़ियाँ पसंद हैं, तो उसी उसमें रह जाती हूँ मैं। तो पहले तो गर्मी थी, गर्मी में सब्ज़ियाँ उगाना बहुत मुश्किल था। आप देख सकते हैं कि हमारे लॉन की हालत क्या हुई है। घास यहाँ पर बिल्कुल उगता नहीं है। सर्दियों में धूप नहीं आती, गर्मियों में धूप बहुत होती है तो वो जल जाता है। तो खैर, मैंने माली से कहा हुआ था कि मुझे यहाँ पर क्यारियाँ बना दें, लेकिन आपको पता है कि माली भी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। वो कोई प्रॉपर ट्रेंड माली होते नहीं हैं। सोसाइटीज़ में ऐसे ही आ जाते हैं और वो बस थोड़ा थोड़ा काम किया और चले गए, इनके पीछे लगना पड़ता है। तो खैर, मैंने दराज से ये चीज़ें मंगवाई। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे टूल्स हैं। अब इनके मुझे नाम नहीं पता, आहिस्ता सा पता चल जाएंगे। ये मिट्टी को सीधा करने के लिए, मिट्टी को निकालने के लिए, और जो गोडी होती है वो करने के लिए। खैर, इतना थोड़ा बहुत मुझे पता है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनके नाम पता चल जाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने दराज से जो खाद वाली मिट्टी होती है वो मंगवाई, कुछ बीज मंगवाए, और फिर उसके बाद माली अभी आ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अक्सर सोई होती हूँ और माली होके चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना खुद ही ग्रो करती हूँ, तो मैंने पॉट भी मंगवाए थे। मैंने सोचा कि इनमें मैं लगा देती हूँ, जब उसमें पौधे बन जाएंगे तो फिर वो उन्हें क्यारियों में लगा लेंगे। माली ने क्यारियाँ बना दी थी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा चले मैं पहले जो पॉट में तो लगाने शुरू करूँ ना। वो भी मुझे बहुत सस्ते मिल गए थे दराज से। मेरा ख्याल है कोई 400-500 इस तरह करके मुझे मिल गई। सीड भी कोई बहुत महंगे नहीं थे, कोई 400 की रेंज में था, कोई 350, कुछ इस तरह करके ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। तो अब बारी आ गई, मैं लॉन में आके बैठ गई और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपना काम। क्योंकि मेरा आजकल बहुत जुनून हुआ है कि मुझे ये सब्ज़ियाँ ग्रो करनी है। दराज से जो सीड आए हैं उन्होंने उसके साथ बहुत से गिफ्ट भेजे। इतनी ज़्यादा सीड आ गए मेरे पास, गर्मियों के भी थे, सर्दियों के भी थे। तो मुझे तो इतना खैर आइडिया नहीं था। फिर माली ने बताया कि ये गर्मी की सब्ज़ियाँ, ये गर्मी में ही लगेंगी, आप अभी ये सर्दी वाली लगाएं। सर्दी में जैसे पालक है, मेथी है, और धनिया, पुदीना, फिर उसके बाद मूली रेड वाइट वाली, और इस तरह की सब्ज़ियाँ, मटर, ये चीज़ें ना लगी हैं। तो खैर, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक पॉट लिया है, उसमें से मैं क्यारी में से मिट्टी निकाल रही हूँ, वो इसमें डालूँगी। अब मुझे इतना आइडिया नहीं था, वैसे चाहिए तो ये था कि वो जो मिट्टी मैंने मंगवाई है खाद वाली, वो और ये मिट्टी मिक्स करके मैं इस पॉट में डालती, और उसके बाद मैं उसमें सीड डालती और उसको दोबारा से मिट्टी से कवर कर देती। लेकिन खैर, मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ। मैंने पहले वो मिट्टी डाली, उसके बाद ये वाली डाली, उसके बाद जी मैं अब इसमें सीड डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली का सीड लिया है और उसे मैं ग्रो करूँगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रीन चिली को घर में नहीं लगाना चाहिए, लड़ाइयाँ होती हैं। पता नहीं कहाँ पुराने ज़मानों की बातें हैं या इनमें क्या हकीकत है। मेरा ख़्याल ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ये खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है और आपकी खुराक में शामिल है। तो अगर लड़ाई होनी हो तो रेड चिली तो आपके सबके घरों में होती है, तो लड़ाई तो बगैर वैसे भी हो जाती है उसके बगैर। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। तो खैर, मैंने सीड डाला, उसके ऊपर दोबारा से ही खाद वाली मिट्टी डाली और उसके ऊपर मैंने पानी से स्प्रे कर दिया। तो मैं बस तजर्बे कर रही थी। उसके बाद मैंने ये डबल टेप ली, वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिख दिया कि इसमें कौन से सीड लगे हुए हैं। तो ये करके फिर मैंने तकरीबन 8 जो सीड हैं वो मैंने लगा दिए। उसके बाद मैं थक गई। फिर मैंने सोचा कि बाकी जो है ज़्यादा हैं वो माली अपने तरीके से लगाएगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। तो ये मटर थे शायद, तो ये भी मैंने लगा दी है। असल में होना ये चाहिए कि अगर आप ये मिट्टी मंगवाएं और जो आपके घर की लॉन की मिट्टी है और ये वाली, इसको मिक्स करें और फिर आप उसमें पॉट में भरें
उसके बाद वो सीड लगाएं, फिर सीड के ऊपर ये वाली जो खाद वाली मिट्टी है वो डाल के स्प्रे कर दें और सीड को थोड़ा कवर करना है। इसमें पौधों में क्या आएगा? क्या? सब्जी और गन नहीं आती है, गन बाजार से आती है, गन भी आती है और गन भी इसमें लगेगी। और बच्चों की अपनी बातें होती हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या पौधे में गन जो है वो पौधे में लगती है या कैसे बनती है। खैर ये देखें जी, नेक्स्ट डे फिर माली भी आ गया। माली ने ये क्यारियाँ बना दी ऐसे, और फिर बाकी के सीड जो हैं वो माली ने इसमें लगा दिए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये है जी लेमन का हमारा दरख्त, इसमें बहुत से लेमन लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धूप बहुत थी तो मेरे से फोकस नहीं हो पा रहा था। तो अमरूद का दरख्त तो हमारा यहाँ से कट गया, और कचनार का मैंने स्टार्ट में आपको दरख्त दिखाया है, लेकिन फिर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, वो उससे पहले की थी, तो उसमें भी कचनार का दरख्त भी कट गया क्योंकि वो बहुत लंबा हो गया था। तो फिर ये था कि धूप भी चाहिए थी इन क्यारियों के लिए, तो वो कट गया। और वो फिर इंशाल्लाह जनवरी में उसका फल आने शुरू होता है, तो वो उस वक्त तक फिर दोबारा से वो ग्रो कर जाएगा। अच्छा जी, ये जो क्यारियाँ बन गई हैं, इनमें ये आज की वीडियो भी मैंने, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने दोबारा से जाके बाहर वीडियो बनाई थी, और उसमें माशाल्लाह बहुत से क्यारियों में बीज जो हैं वो ग्रो कर गए हैं, तो छोटे छोटे उसके पत्ते निकल आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखें, हमारा कचनार का दरख्त बेचारा सारा कट गया है, लेकिन खैर इसकी वजह से फ़ायदा हो गया कि लॉन में धूप भी आ रही है, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो उससे ये है कि धूप भी आ रही है और थोड़ा ठंडक भी है, जिससे बीज जो हैं ग्रो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर छाँव भी रहती तो बीज नहीं निकलने थे। तो खैर मैंने ये सारा अपना शौक़ पूरा कर लिया सब्ज़ियों का। मैं इनकी इंशाल्लाह केयर भी करूँगी। जो पॉट में मैंने लगाई थी, तो क्योंकि वो सामने रखे हुए थे, तो फिर सुबह सुबह चिड़िया आती हैं और वो फिर जैसे वो चिड़िया आती है दाना चुग जाती है, वो हम अक्सर रखते हैं दीवार पे, चावल बचे रोटियाँ वगैरह रख देते हैं, तो वो भी खाती हैं, लेकिन पौधे भी वो खाती हैं चिड़िया ना। तो फिर मैंने यहाँ से उठा के उनको लॉन्ड्री में शिफ्ट कर दिया था, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जो भी इनके पत्ते निकले थे वो खा गई थी। बाकी फिर दोबारा से ये 2-3 दिन से मैंने वहाँ रखा हुआ है, वहाँ निकल रहे हैं। इसमें काफ़ी पौधों के, जैसे कि ग्रीन चिली का भी निकल आया, बंद गोभी का भी निकल आया है, ये पॉट में खीरे का लगाया था वो भी निकल आया, और इंशाल्लाह सभी निकल आएंगे। बस इनकी हिफाजत करनी पड़ती है। बस पानी जो है, अभी तो खैर सर्दी है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, बहुत इसको ड्राई भी नहीं रखना। मुझे माली ने मना कर दिया था कि अभी ये मिट्टी गीली है तो आप पानी मत दीजिएगा। ये देखें, ये आज की वीडियो है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये पता नहीं यहाँ पर क्या लगा हुआ था, पालक थी या कुछ धनिया था या जो भी था, तो ये निकल आया माशाल्लाह। मैं बड़ी खुश थी आज, और इंशाल्लाह ये है कि मैं आपको साथ साथ इसकी अपडेट देती रहूँगी जो जो ये ग्रो करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।